वहीं झारखंड में एक बार फिर से सियासी उथल-पुथल का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर कभी भी चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग का फैसला सीएम के खिलाफ गया तो मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ जाएगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरे की तलवार को देखते हुए अब बीजेपी एक्शन में आ गई है, जिसे देखते हुए प्रदेश की गठबंधन सरकार अलर्ट हो गई है। लिहाजा सीएम हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर सत्ता की चाबी को परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। इसके लिए जेएमएम ने बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सदस्यता जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया सीएम बना सकती हैं। चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि सियासी उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में कई विधायक और मंत्री मौजूद रहे, जिसके बाद घंटों सीएम ने चर्चा की। हालांकि बैठक के बाद न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बैठक में विकास कार्यों और सुखाड़ को लेकर बातचीत हुई है। शिक्षा मंत्री ने साथ ही दावा किया है कि झारखंड सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। सबसे पहले हम आपको शिक्षा मंत्री का बयान सुनाते हैं, उसके बाद आज के जो चर्चा हुई है सुखाड़ पर, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई और मुझे नहीं लगता है कि सरकार पर कोई खतरा है। चुनाव आयोग का अपना काम है, वो अपना काम जो है वो अपना आएंगे, उसमें जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन आज हमारा जो है हम अपना काम कर ही रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो बुलाए थे सुखाड़ को चर्चा के लिए बुलाए थे। 24 जिला में करीब सभी विधायक आते हैं। सारे विधायक ने अपना अपना जिला के बात को बताए और माननीय मुख्यमंत्री ने बोले कि बहुत जल्दी हम जो है सभी विधायक से भी बात हम करेंगे और एक टोल फ्री नंबर भी देंगे, जिससे सारे विधायक अपना अपना समस्या अगर कुछ हो जाए, इमरजेंसी हो जाता है तो उस पर बात वो करेंगे तो उसका निष्पादन कर देंगे। का जो फैसला आना जो सुरक्षित अभी फिलहाल है, हाँ, उस पे कुछ चर्चाएं हुई आज तो नहीं हुई है, अभी उस पर नहीं हुई चर्चा। इलेक्शन कमीशन में नहीं आपके पार्टी के कई विधायक एब्सेंट रहे, नहीं आए। देखिए आप बता रहे शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो प्रवक्ता के लिए उसको बीमार है। एक विधायक जो है आपका वो गई है अपना बहन के यहाँ, और बाकी सब तो आए थे, सारे विधायक आए थे, विधायक मंत्री सब आए थे, उसमें कमी नहीं है। नहीं ये इस सरकार ने वर्तमान में उसके जनता के बीच क्या फीडबैक है, क्या प्रभाव है, उनके हाथों तक जरूरतमंद के हाथों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इस पर लोगों ने ओपन होकर के मुखर हुए जो कमी जो खूबियां हैं दोनों चीज़ों को सामने रखा। नहीं, ये आपातकाल की बैठक हमें लगता है कि ये आप सबका अंदेशा हो सकता है, लेकिन जो प्रतिपक्ष इन चीज़ों को धूमिल करने के लिए विकास के जो रेखा खींची गई उसको धूमिल करने के जो प्रयास हुए हैं उस पर सावधान होने की जरूरत जरूर है। कृषि मंत्री बादल प्रतलेख हमारे साथ है। बादल जी, आज की बैठक में क्या हुआ? आज की फुहार के पीछे जो पिछले 3 महीने का दर्द किसानों ने झेला है, उन सब को लेकर आज सभी माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सभी कैबिनेट के साथी सुखाड़ को लेकर जो बातें हो रही थी तो उसका प्रिपरेशन विभाग कर रहा है और जल्द ही हम पीपीटी आपदा प्रबंधन को देंगे, सल्लेख कैबिनेट में आएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। इन सब को लेकर और भी जो जनहित के मुद्दे थे हमारे मैनिफेस्टो में जो बातें थीं उसको लेकर आगे चलने का सारा लोगों ने सुझाव दिया और काफ़ी सकारात्मक मीटिंग थी जो राजहित में थी। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है, इसको लेकर क्या बातें हुई? इस तरह की किसी तरह की बात नहीं हुई। ये सब बातें जो बाहर आप सुनते हैं निराधार है। हम लोगों ने राजहित में जो हमारा मैनिफेस्टो है, कोऑर्डिनेशन है, जो हमें करना है और अभी जो सुखाड़ की स्थिति पूरे राज्य में है, नहीं वो कुछ सदस्यों ने अपने विधानसभा की समस्याओं को रखा और संबंधित मंत्री जी महोदय ने उसको अपने संज्ञान में लिया। कांग्रेस कोटे से भी कई विधायक नहीं आए, इनको तो चलिए पता है, वो अभी हावड़ा में बाकी नहीं, आप जानते हैं कि किसी नाराजगी भी है क्या? व्यक्तिगत कारण है, नाराजगी नहीं है। कुछ का फ्लाइट या लैंड होना था, बारिश की वजह से वो फ्लाइट
यहाँ से दूसरे जगह लैंड कर गया। और आप जानते हैं कि एक दो के साथ प्रॉब्लम है, हमारी जो माननीय विधायक लोग हैं सब लोग यहाँ सहमत थे, जो नहीं थे वो टेलीफोन पे थे साथ में, और हम लोग सब राजहित में आगे। ये सब कोई बात, सारी बात निराधार, हम लोग राजहित में बैठे थे और आगे क्या करना है इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी राय मशविरा कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, देखिए जिस तरह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मामला जल्द ही निपट जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब इस मामले में फैसला आना बाकी है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। तो क्या इस प्रकार की नौबत वाकई देखने को मिल रही है वहाँ पर? पूजा, देखिए कल महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री के तरफ से और तमाम यूपीए विधायक दल की बैठक में कुल 36 विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें कई मंत्री भी शामिल थे। हालांकि देखिए तकरीबन 46 यानी 46 विधायकों को पहुंचना था, लेकिन 3 विधायक हावड़ा जेल में हैं कांग्रेस के, और इसके अलावा 4 विधायक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे। जेएमएम के भी 4 विधायक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन कल की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन सबकी मंशा एक ही थी। सभी विधायकों ने बैठक के बाद कहा कि सुखाड़ को लेकर और जो उनके क्षेत्र में जो समस्या हो रही है उन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को उन्होंने अवगत कराया। हालांकि देखिए कई मंत्रियों से हमने बात भी किया, मंत्रियों का ये कहना है कि ये चुनाव आयोग की जो फैसला आना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस मैटर को लेकर यहाँ पे बैठकें नहीं बुलाई गई थी, बल्कि अपने अपने क्षेत्र की जो समस्या थी उसे लेकर मुख्यमंत्री ने यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई थी और सभी विधायक और मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र की जो समस्या है मुख्यमंत्री के समक्ष में रखा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस बैठक में जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो अपना फैसला सुरक्षित रखा है, इस मैटर पे भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई है, जो अंदर खाने के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों से कहीं ना कहीं जो विधायक है वो जवाब देने से कल बचते नजर आए हैं। सभी ने कहा कि सुखाड़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर है और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ राय होगी विधायकों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ राय शुमारी की गई है। लेकिन कुल मिला के यह कहा जा सकता है पूजा की जो फिलहाल वर्तमान स्थिति में जो हालात अभी बने हैं राज्य सरकार की, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, अगर ये फैसला अगर सरकार के विपरीत आती है, मुख्यमंत्री के विपरीत आती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार का स्टैंड क्या होगा, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में चर्चा हुई है। क्योंकि आज एक हाल के दिनों में जो चुनाव आयोग ने जो अपने फैसले को सुरक्षित रखा और इसके बाद लगातार झारखंड की राजनीति यहाँ पे गर्म हो चुकी है और चुनाव आयोग कभी भी ये फैसला सुधार सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या होगी, सरकार में शामिल जो मंत्रियों की भूमिका क्या होगी, तो इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं अंदर खाने में चर्चा हुई है। लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर जितने भी विधायक हैं और मंत्री हैं मीडिया का सामने जवाब देने से छटपटाते यहाँ पे नजर आए हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए ये राज ऐसा है जो छुपाए नहीं छुपेगा सूरज, और ये राज भी जल्द ही खुलेगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या वाकई अगर सीएम हेमंत सोरेन पर गाज गिरती है तो वहां पर उस कुर्सी पर कौन आसीन होगा, इसको लेकर चर्चा हुई है, या बाढ़ सुखाड़ जैसे जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा की गई। ये देखने वाली बात होगी, इंतजार कर लेते हैं फैसले का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।